हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 की पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की और इनके ऑर्गेनल्स के बारे में बात की थी। जीनोफोर के बारे में बात की कि बैक्टीरिया में कोई स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है या जीनोफोर पाया जाता है। इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है प्लाज्मिड। एक्चुअल में प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो मेन डीएनए से बिल्कुल अलग पाया जाता है और ये इसमें ये 9 प्रकार के होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स को वेयर करते हैं। प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं। कुछ बैक्टीरिया में क्रोमोसोम के अतिरिक्त डीएनए की एक या अधिक छोटी छोटी इंडिपेंडेंट लिंक पाई जाती हैं जिन्हें लीडर वर्ग ने प्लाज्मिड कहा। यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेट्स होते हैं। बैक्टीरिया में अनेक ऐसे लक्षण ज्ञात हैं जो प्लाज्मिड द्वारा कंट्रोल होते हैं। प्लाज्मिड अधिकतर मेन क्रोमोसोम से अलग होता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ये मेन क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं, इन्हें एपिसोम कहते हैं। जैसे यदि ये हम मेन क्रोमोसोम पूरा एक डीएनए का स्ट्रक्चर माने, डीएनए की सेल माने, तो यदि ये मेन क्रोमोसोम है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है ये प्लाज्मिड कहलाता है। ये जो इंडिपेंडेंट रिंग्स हैं ये प्लाज्मिड कहलाती हैं और ये अलग अलग कैरेक्टर्स को वेयर करती हैं। अब तक ज्ञात बैक्टीरिया में 9 प्रकार के प्लाज्मिड पाए गए, जैसे एफ फैक्टर फर्टिलिटी के लिए होगा, आर फैक्टर रेसिस्टेंस के लिए, कोल फैक्टर कोलिसोजेनी के लिए, मैमल्स को पैथोजेनिसिटी देने वाला एक कारक हो सकता है, स्यूडोमोनास का विघटनकारी प्लाज्मिड हो सकता है, मर्क्यूरी रेसिस्टेंट प्लाज्मिड हो सकता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और पेनिसिलिया प्लाज्मिड हो सकता है, क्रिप्टिक प्लाज्मिड हो सकता है। इतने 9 प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो अलग अलग करेक्टर पर, जैसे एफ फैक्टर फर्टिलिटी के लिए। तो इस प्रकार बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें निम्न पार्ट्स पाए जाते हैं। अगर डायग्रामेटिकली इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं बात करती हैं। जैसे सबसे पहले जो बाहर एक लेयर है जिसे स्लाइम लेयर बोलते हैं और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ड्राई होकर कैप्सुलेटेड मतलब जो बैक्टीरिया है उसे कैप्सुलेटेड बना देती है। जो कैप्सूल एक प्रकार का आवरण होता है जो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दूसरी लेयर आती है सेल वॉल, जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है और सेल वॉल के जस्ट बाहर एक जस्ट नीचे पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं इन्वेजिनेट होकर मीजोसोम्स बनाया हुआ है। ये मीजोसोम्स क्या होते हैं एक्चुअल में? ये माइटोकॉन्ड्रिया के प्रिमिटिव होते हैं, इसमें एंजाइम्स सारे होते हैं और एक प्रकार की ये डिवाइस है जिससे रेस्पायरेशन कर सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ये सारे काम होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। इसके बाद ये साइटोप्लाज्म दिखाया गया है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। यदि हम सेल वॉल पर पाए जाने वाले अपेंडेजेस की बात करें तो एक दिखाया गया है ये फ्लैजला कहलाता है, जिसमें एक बेसल ग्रेनुलर होता है, ये साफ्ट होती है और ये इसके चारों तरफ दिखाए हैं सेल वॉल के साथ। इन्हें बोलते हैं सेक्स प्लियाई, जो प्लीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। इनको सेक्स प्लियाई इसलिए बोलते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय फीमेल बैक्टीरियम से जो अटैचमेंट होता है उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं, पॉलीसोम्स हैं और ये रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं और ये फोटोसिंथेटिक लैमेली हैं। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं वो फोटोसिंथेटिक लैमेली होती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जीनोफोर का है, जिसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। जीनोफोर बोल सकते हैं इसको। जीन वेयरिंग डीएनए का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है पूरा बैक्टीरियल सेल का। हमने पढ़ा बैक्टीरियल सेल को पढ़ा, प्लाज्मिड को पढ़ा, मीजोसोम्स को पढ़ा और बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनल्स के लिए पढ़ा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। यदि हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करें, उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला टाइप है बेसिलस या रॉड शेप्ड, रॉड या दंड रूपी होते हैं। यह बैक्टीरिया छड़ीनुमा या दंड रूपी बेलनाकार मोटाइल या नॉन मोटाइल होते हैं। इनकी औसत लंबाई 1.5 mm तथा चौड़ाई
5 म्यूएम होती है। इन बैक्टीरिया को विन्यास के आधार पर निम्नलिखित ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला टाइप है डिप्लोबैसिलस। इस प्रकार के बैक्टीरिया में दो रॉड लाइक सेल आपस में सिरों से जुड़ी होती। कोर्नियोबैक्टीरियम ट्रिप्थेरियस का एग्जाम्पल है, इस प्रकार जुड़ी हुई है, इसमें दिखाया है ग्रीन कलर से इसका मेन डीएनए। दूसरा टाइप आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या होता है, ये चेन के रूप में पाए जाने वाले बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं, श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। जैसे जो बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस जिसका एग्जाम्पल है, सिरों से जुड़कर बहुत सारी सेल चेन बना लेती हैं। एक है स्फेरिकल या दूसरा टाइप, जैसे ये बेसिलस टाइप थे, बेसिलस टाइप में हमने बताया डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। नेक्स्ट टाइप जो है स्फेरिकल या कोकस टाइप है। यह बैक्टीरिया गोलाकार अथवा दीर्घवृत्तीय होता है। इनका व्यास 0.5 से 2.25 म्यूएम होता है। यह नॉन मोटाइल होते हैं। यह अधिकांश सिंगल पाए जाते हैं। इन्हें माइक्रोकोकाई मतलब आइसोलेटेड सेल पाई जाएगी तो इन्हें माइक्रोकोकाई कहेंगे। माइक्रोकोकाई एग्रेस इसका एग्जाम्पल है। ऐसे बैक्टीरियल सेल दिखाई देगी, उसके अंदर डीएनए दिखाई देगा। डिप्लोकोकाई में क्या होता है, दो गोल या अंडाकार सेल सिरों से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। डिप्लोकोकस निमोनिया इसका एग्जाम्पल है, ऐसे तो दो सेल जुड़ी हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में इसमें कोकस बैक्टीरिया की एक लंबी चेन पाई जाती है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। एक है टेट्राकोकाई, यह कोकस, इसमें कोकस बैक्टीरिया 4 के समूह में पाए जाते हैं। नाइजीरिया इसका एग्जाम्पल है। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है, कोकस बैक्टीरिया जब गुच्छा बनाए, स्टेफाइलो मतलब गुच्छे, जैसे अंगूर वर्ड जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, इस तरीके से कोकस बैक्टीरिया का जो गुच्छा है वो स्टेफाइलोकोकस कहलाता है। जैसे स्टेफाइलोकोकस एल्बस का एग्जाम्पल, इरेगुलर कॉलोनीज इस तरह से जुड़ी रहती हैं इसमें। नेक्स्ट टाइप है सार्सिनी। इसमें जो बैक्टीरिया का अरेंजमेंट होता है वो एक क्यूबोइडल पैकेट होते हैं। जब गोलाकार बैक्टीरिया डिवाइड होकर 8 या अधिक सेल्स का एक क्यूब बनाते हैं तब इन्हें सार्सिनी कहते हैं। सार्सिनी टू टाई, जैसे सार्सिनी ड्यूटियस का एग्जाम्पल है, क्यूब्स के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट एक पढ़ा हमने कोकाई टाइप, एक पढ़ा बेसिलस टाइप। थर्ड टाइप है स्पाइरल या हेलिकल। यह बैक्टीरिया कुंडलित या सर्पिल होते हैं। इनकी सेल लंबी व स्पाइरल होती है। इनमें सर्पिल जो होते हैं, टूस की संख्या जो होती है हमेशा एक से अधिक होती है। यह अधिकतर फ्लैजिलेट होते हैं। इनका एग्जाम्पल है फ्लैजिलम वॉल्यूटेंस, VOLUTANS। नेक्स्ट है कॉमा या वाइब्रियोस टाइप। इस प्रकार के बैक्टीरिया हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी बॉडीज का जैसे नाम से स्पष्ट है, बॉडी कॉमा शेप होती है व इनके एपेक्स पर एक फ्लैजिलम पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलर, जिससे कॉलर नामक डिजीज होती। नेक्स्ट टाइप हो सकती है फिलामेंटस टाइप। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो थैलॉइड या यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। बैगियोटा इसका एग्जाम्पल है, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस प्रकार के थैलस को ट्राइकोम भी कहते हैं तथा ऐसे बैक्टीरिया ट्राइकोमेटस कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है पॉलीमॉर्फिक या प्लियोमॉर्फिक टाइप। जब बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर चेंजेस के कारण जब बैक्टीरिया में क्या होता है, एटमॉस्फेयर के चेंजेस के कारण अपने आकार व आमाप में कुछ टेम्पोररी चेंजेस करने की क्षमता हो जाती है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को उनकी लाइफ साइकिल में एक से अधिक फॉर्म में देखा जा सकता है, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फिक बोल देते हैं। तो इसका एसिडोबैक्टीरिया एग्जाम्पल, इस प्रकार हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया को यदि हम इसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्लासीफाई करें तो ये रॉड लाइक हो सकते हैं, कोकाई हो सकते हैं, इनकी गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इनका अपना अरेंजमेंट होता है कि दो सेल आपस में जुड़ी हुई हैं, दो से अधिक सेल एंड्स टू एंड जुड़ी हुई हैं, या टेट्राकोकाई में है या स्टेफाइलोकोकस है। स्पाइरल टाइप हो सकते हैं या हेलिकल टाइप हो सकते हैं, कॉमा शेप्ड हो सकते हैं या फ्लामेंटस हो सकते हैं, या पॉलीमॉर्फिक हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम अगले क्लासिफिकेशन की बात करें या फ्लैजिलेशन की बात करें, बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट है उनको फ्लैजिलेशन कहते हैं। तो फ्लैजिलेशन की बात करें और फ्लैजिलेशन पे बेस पर यदि बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करना चाहें तो फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ट्राइकस, ए ट्राइकस। ट्राइकस का मतलब जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ए ट्राइकस का मतलब जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट हो। और जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम फ्लैजिलेशन कहते हैं, वो निम्न प्रकार का हो सकता है। एक तो पोलर फ्लैजिलेशन हो सकता है। पोलर फ्लैजिलेशन से मतलब क्या है, जब फ्लैजिला
जो बैक्टीरियल सेल है उसके पोल्स पर प्रेजेंट हो तो उसको पोलर फ्लैजेलेशन कहते हैं। वो एक पर पोल पर भी हो सकते हैं और दोनों पोल पर भी हो सकते हैं। नॉन पोलर फ्लैजेलेशन में क्या होता है, फ्लैजेला पूरी बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं, जिसे हम ये कंडीशन पेरिट्राइकस कहलाती है। और यदि पोलर फ्लैजेलेशन की बात करें तो ये बैक्टीरिया निम्न 4 प्रकार के हो सकते हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और लोफोट्राइकस। क्या अंतर है इनमें देखते हैं डायग्रामेटिकली। जिससे मोनोट्राइकस का मतलब हुआ कि जब फ्लैजेला जब बैक्टीरियल सेल में एक फ्लैजेलम एक सिरे पर पाया जाता है तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, मोनोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल वाइब्रियो कॉलरी जो स्पाइरल शेप में पाया जाता है। दूसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो जब एक फ्लैजेलम दोनों एंड्स पर प्रेजेंट हो तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे उनको फ्लैजेला उनको हम एम्फीट्राइकस कहेंगे, क्योंकि एम्फी का मतलब बोथ साइड। इसका एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनाज है। एक होता है सिफेलोट्राइकस। इस प्रकार के बैक्टीरिया में केवल एक एंड पर एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक एंड पर एक से अधिक फ्लैजेला, ये कंडीशन कहलाती है सिफेलोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल सीडोमोनास फ्लोरोसेंस है। नेक्स्ट टाइप आती है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में दोनों एंड्स पर एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं, यहाँ गुच्छा पाया जाता है दोनों एंड्स पर। इस प्रकार के बैक्टीरिया दोनों एंड्स पर एक से अधिक फ्लैजेला का गुच्छा पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल स्पाइरलम वॉल्यूटेंस है। तो ये तो हो गया पोलर फ्लैजेलेशन, एक एंड पर एक फ्लैजेला का पाया जाना, दोनों एंड्स पर एक फ्लैजेला का पाया जाना, एक एंड्स पर एक से अधिक फ्लैजेला का पाया जाना और दोनों एंड्स पर एक से अधिक फ्लैजेला का पाया जाना। एक दूसरा टाइप का जो फ्लैजेलेशन है वो नॉन पोलर। नॉन पोलर से मतलब पोल्स पर ना होकर पूरी बॉडी सरफेस पर होता है। इस प्रकार के फ्लैजेलेशन में फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन केवल एंड्स पर ना होकर पूरी बॉडी सरफेस पर होता है और ये केवल सिंगल टाइप पेरिट्राइकस होता है। इनका जो टाइप है इसमें देखिएगा इस प्रकार से पूरी बॉडी पर फ्लैजेला का अरेंजमेंट है और इसका एग्जाम्पल है प्रोटियस वल्गेरिस। और तो ये तो ट्राइकस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट टाइप क्या थी, वो ए ट्राइकस थी। ए ट्राइकस का मतलब इस प्रकार के बैक्टीरिया में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं और इस प्रकार के बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यह है लैक्टोबैसिलम। इस प्रकार हमने पढ़ा कि फ्लैजिलेशन के बेस पर बैक्टीरिया को हम कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लैजिलेशन कितने प्रकार का होता है। ये आज के लिए इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया की टाइप्स।